तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे एवं अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है मास्क विद्यापीठ के इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए बिना समय गवाए हम चालू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग जो पढ़ रहे थे हम लोग वो साइंस का पोर्शन जो है वो कवर कर रहे थे। साइंस में भी हम क्या पढ़ रहे थे? साइंस में जो है हम फिजिक्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे साइंस में हम? साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में हमारा कौन कौन सा चैप्टर अभी तक हो चुका है? फिजिक्स में हमारा जो है यूनिट एंड डायमेंशन यानी कि मात्रक एवं विमा जो है वो हो गया है। उसके बाद गति वेग ये जो है ये हो चुका है, यानी कि मोशन एवं वेलोसिटी ये हो चुका है। न्यूटन लॉ हमारा हो चुका है। क्या हो चुका है हमारा? न्यूटन लॉ हमारा हो चुका है। उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर ये जो है ये हमारा हो गया है। वर्क एनर्जी पावर के बाद जो है ग्रेविटेशन ये हमारा हो चुका है। ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण ये हमारा हो चुका है। उसके बाद जो है हमारा लाइट हो चुका है। क्या हो चुका है? लाइट। ये हमारा लाइट भी हो चुका है। तो हमारा अब कौन कौन सा चैप्टर बच जाता है? हमारा जो चैप्टर बच जाता है वो जो है अब विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बच जाता है हमारा। इलेक्ट्रिसिटी या जिसको आप करंट भी कह सकते हैं। करंट वो जीके जीएस वाला करंट नहीं, ये हमारा करंट हो गया विद्युत धारा वाला करंट। तो उसके बाद हमारा क्या बच जाएगा? उसके बाद हमारा बच जाएगा वेव यानी कि वेव एंड साउंड। वेव एंड साउंड यानी कि तरंग एवं ध्वनि ये हमारा बच जाएगा। उसके बाद मैग्नेटिज्म क्या बच जाएगा हमारा? मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व। तो हमारा कौन कौन सा चीज बच गया जाएगा अब? हमारा जो है यहाँ तक तो हमारा जो है ये सब चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यूनिट एंड डायमेंशन हम पढ़ चुके हैं। गति एवं वेग को पढ़ चुके हैं। न्यूटन्स लॉ पढ़ चुके हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशन पढ़ चुके हैं। लाइट पढ़ चुके हैं। ये सब पढ़ने के बाद हम इसका जो है प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो जो व्यक्ति जो हैं न्यू हैं उन लोगों को मैं बता दूं, जो हमारा इस चैनल पे जो है मास्क विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे जो है हमारा वो हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा था, जो किसी कारणवश रुक गया था, वही हमारा कंटिन्यू हो रहा है। तो अगर आप लोग नए जुड़ रहे हैं तो पीछे से आप लोग लेक्चर कवर कर सकते हैं। तो चलिए, लाइट भी हमारा हो चुका है। अब हमारा ये 3 चैप्टर बच जाता है। ये क्या है हमारा? इलेक्ट्रिसिटी, वेव एंड साउंड और मैग्नेटिज्म। तो इसमें जो है हम इलेक्ट्रिसिटी कवर करेंगे यानी कि विद्युत धारा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो लेक्चर है वो क्या है हमारा? विद्युत। क्या है हमारा? विद्युत। अगर बात किया जाए जो विद्युत, तो एग्जाम में तो महत्वपूर्ण है ही विद्युत। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप देखिएगा तो उसमें तो आपका महत्व है ही, परंतु विद्युत जो है हमारे लाइफ को किस प्रकार चेंज किया है ये भी थोड़ा जान लीजिए। क्योंकि हम साइंस तो पढ़ ही रहे हैं, साइंस के बियॉन्ड भी थोड़ा चीज़ पढ़ना चाहिए। जो हमारे कैरियर यानी कि हमारे जीवन, कैरियर सॉरी बोलिए, हमारे जीवन लाइफ में जो है विद्युत किस प्रकार से उपयोगी है। अगर मान लीजिए जो हमारा विद्युत नहीं रहता तो आज जो हम जो ये स्टडी कर रहे हैं यानी कि पढ़ाई कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? विद्युत नहीं होता तो हम जो इस बोर्ड पे जो क्लास ले रहे हैं ये हमारा बोर्ड रनिंग नहीं हो पाता। बोर्ड रनिंग नहीं हो पाता, आपका फ़ोन चार्ज नहीं होता। फ़ोन चार्ज नहीं होता तो आप चला नहीं पाते। तो विद्युत धारा क्या करता है? विद्युत धारा जो है हमें नए जीवन नया मान लीजिए जो नया जीवन दिया। किस प्रकार से नया जीवन दिया?
अगर विद्युत नहीं रहता तो आप रात में जो लैंप जला के रहते थे उसी प्रकार से आपको रहना पड़ेगा। और आप लोगों को पता था जो हमारा लैंप जो था, ये वाला लैंप ऐसे जो रहता था, ये लैंप किस प्रकार रहता था, तो वही लेके आपको चलना पड़ता। तो चलिए, खैर ये सब बात तो हो गई हमारी कुछ बियॉन्ड द सब्जेक्ट। तो हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। तो हमारा आज का चैप्टर क्या है? हमारा आज का चैप्टर है विद्युत। तो जिस जिस प्रकार से हम पिछले लेक्चर से जो है हम एक खाका खींच लेते हैं जो हमारे इस चैप्टर में जो क्या क्या कवर होगा, तो इसमें भी हम एक खाका खींच लेते हैं जो हमारे इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं हम इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हमारा विद्युत है, तो हम पहले विद्युत धारा के ही बारे में जान लेंगे जो क्या होता है। तो विद्युत धारा क्या होता है एवं इसके प्रकार एवं इसके प्रकार, ये क्या होते हैं। विद्युत धारा जान लेंगे, उसके बाद इसके प्रकार क्या होते हैं ये जान लेंगे। ये जानने के बाद ही जो है हम इसके बाद जान लेंगे आवेश। आवेश क्या होता है एवं आवेश से ही संबंधित एक हमारा कूलम्ब का नियम होता है। कूलम्ब का नियम, ये भी हम जान लेंगे। तो क्या हम जान लेंगे? विद्युत धारा एवं इसके प्रकार, उसके बाद आवेश एवं कूलम्ब का नियम। इसके बाद जो है हम कूलम्ब के नियम जानने के बाद जो है हम क्या पढ़ लेंगे, इसके बाद हम पढ़ लेंगे विभव एवं विभवांतर। क्या पढ़ लेंगे? विभव एवं विभवांतर। विभव विभवांतर पढ़ने के बाद जो है हम कुछ साइन को पढ़ लेंगे जिसको हम विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। विद्युत परिपथ आरेख, ये जो आप लोगों को जो होता है वो ऐसे नॉर्मल एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आपका कोई जो टेक्निकल एग्जाम होता है, टेक्निकल एग्जाम जैसे मान लीजिए आरआरबी जेई का एग्जाम हो जाता है, वो सब में ये पूछ सकता है। इस कारण से क्योंकि एनसीईआरटी में ये मेंशन है विद्युत परिपथ आरेख, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा ही है। तो विद्युत परिपथ आरेख के बाद हमारा क्या बच जाएगा? विद्युत परिपथ आरेख पढ़ने के बाद हमारा जो हो जाएगा जो आप लोग 10th में भी पढ़े होइएगा, ओम्स लॉ, यानी कि ओम का नियम। तो यहाँ तो 10वां की तरह प्रूव करना नहीं है, यहाँ सिर्फ हमें जानना है जो ओम्स का लॉ क्या है, ओम्स का लॉ है क्या, और विद्युत धारा और प्रतिरोध में किस प्रकार से संबंध रखता है, उसके बारे में हमें सिर्फ जान के इसको छोड़ देना, प्रूव करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। तो ओम का नियम पढ़ने के बाद इसमें हमारा प्रतिरोध भी आएगा, तो इसके बाद हम प्रतिरोध क्या है उसको पढ़ लेंगे एवं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक हम इसको पढ़ लेंगे। प्रतिरोध एवं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद प्रतिरोध एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक के बाद हम क्या पढ़ लेंगे? हम पढ़ लेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, जो हमारे घर में प्रतिरोध किस प्रकार से लगा होता है, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ लेंगे? प्रतिरोध के संयोजन में हम समांतर क्रम में श्रेणी क्रम दोनों जान लेंगे। उसके बाद हमारा हो जाएगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ने के बाद क्या कर लेंगे? इसके अनुप्रयोग, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव एवं अनुप्रयोग। अनुप्रयोग यानी कि किस उपकरण में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, हम वो भी जान लेंगे। तो विद्युत धारा एवं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव एवं उसके अनुप्रयोग, ये सब कवर करने के बाद जो हमारा इसका जो लास्ट टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विद्युत शक्ति। क्या हो जाएगा हमारा?
विद्युत शक्ति। तो कितना हो जाएगा हमारा चैप्टर? हमारा चैप्टर जो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारा जो हो गया 9 चैप्टर हो गया। तो इसके बाद जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी जो बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या करंट जो भी बोले आप, इसका जो ये जो होगा आपका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, एग्जाम क्वेश्चन जो होगा वो आपका यहाँ से 90% कवर हो जाएगा। अब बोलिएगा 90% ही क्यों 100%? तो मैं 100% का जो कभी दावा नहीं करता, जो आपका 100% आ जाएगा। 100% कभी नहीं, परंतु हाँ 90% आ जाएगा। अगर आप जो है अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तो आपका 100% भी बन जाएगा। लेकिन इसके लिए नियम क्या है? नियम आपका होना चाहिए जो आपका कॉन्सेप्ट कोर जो होना चाहिए, कोर एकदम मजबूत कोर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट आपका अगर मजबूत है तो आप एग्जाम में 100% भी अटेम्प्ट सही करके आ सकते हैं। लेकिन आप अगर 90% भी लेके आ जाएंगे तो किसी भी एग्जाम में 90% अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपका आ रहा है तो आपका पक्का है जो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, हमारा पहला टॉपिक हमारा क्या था? पहला टॉपिक जो हमारा था वो था विद्युत धारा एवं इसके प्रकार। तो चलिए देखते हैं हम विद्युत धारा एवं क्या देखते हैं, विद्युत धारा एवं इसके प्रकार। विद्युत धारा एवं इसके प्रकार। तो आप लोगों को जो थोड़ा तो नॉलेज होगा ही, जो विद्युत धारा है क्या, सॉरी माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, थोड़ा ये थोड़ा ग्लिच आ गया था, इस कारण से ऐसा हो गया। तो चलिए हम देख लेते हैं जो हमारा विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा जो हमारा होता है, विद्युत धारा ये क्या होता है? ये होता है हमारा किसी तत्व या पदार्थ में, क्या, किसी तत्व या पदार्थ में आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा कहलाता है। तो विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा होता है किसी तत्व या पदार्थ, मान लीजिए जो ये हमारा ये एक पदार्थ हो गया, यानी कि वायर हो गया। तो इसमें जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन, आपको पता ही होगा कि किसी भी चीज़ में आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है वह विद्युत धारा का विरोधी होता है। विद्युत धारा का विरोधी क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस गति में जाता है, जिस दिशा में सॉरी जाता है इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए आपका जो इलेक्ट्रॉन इधर इस दिशा में जा रहा है, तो इसे जो आवेश जो आपका इसमें आएगा वो एकदम इसके विपरीत। तो इसमें जो आपका आवेश जो होगा वो इसके विपरीत आएगा। तो हमारा क्या परिभाषा परिभाषा क्या बोल रहा है? किसी तत्व या पदार्थ में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इस पदार्थ में जो है आवेश का प्रवाह की दर क्या है, यानी कि पदार्थ प्रति सेकंड में कितना आवेश इससे होके
प्रवाहित हो रहा है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत धारा। तो मान लीजिए जो आप 1 सेकंड में 4 आवेश जो निकल रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, 4 विद्युत धारा। तो 4 विद्युत धारा तो नहीं बोलेंगे, क्या आप कहेंगे, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, 4 एम्पियर का धारा इससे प्रवाहित हो रहा है। तो हमारा अगर पूछ देगा जो हमारा धारा का दिशा क्या होता है, सॉरी आवेश का दिशा क्या होता है, तो हमारा आवेश जो होता है, आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत चलता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत चलता है। कैसा चलता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत चलता है। अगर हमारा कहीं भी विद्युत धारा दे दिया जाए और अगर इस विद्युत धारा निकालने के लिए अगर बोल दिया जाए, सॉरी विद्युत धारा अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें से ही आप निकाल सकते हैं। किसी, जैसे परिभाषा देखिए, किसी तत्व या पदार्थ में आवेश प्रवाह की दर, अगर जहाँ भी दर आपका आ जाए तो नीचा में टाइम लाना आवश्यक है। तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ में आवेश प्रवाह की दर, आवेश यानी कि जिसको हम आवेश को Q से डिनोट करते हैं। तो इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे जो आवेश क्या होता है। तो विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा, I हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विद्युत धारा, क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होता है, किसी पदार्थ में आवेश प्रवाह की दर। तो आवेश प्रवाह की दर के लिए हमें नीचा में क्या लाना पड़ेगा, टाइम, यानी कि ये ऐसा भी बोल सकता है जो 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम धारा प्रवाहित हो रही है तो हमारा विद्युत धारा क्या होगा, तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। कैसा हो जाएगा हमारा, 1 एम्पियर विद्युत धारा हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा विद्युत धारा का फॉर्मूला। अगर बात किया जाए, जो हम इसको अच्छा से लिख देते हैं, जो क्या हो जाएगा हमारा विद्युत धारा का फॉर्मूला, विद्युत धारा जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q/T। अगर इसको भी हम अच्छा से अगर लिख दें, ये तो हो ही गया। अगर इसको हम अच्छे से एक बराबर में ले आए, तो देखिए इधर जो है ये ये जो टी है आपका भागा में, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर आई टी इंटू आई टी बराबर क्यू। ये हो गया, या इसको आप अच्छा से लिख दीजिएगा, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आई टी। क्या हो जाएगा, क्यू बराबर आई टी। तो ये तो हो गया हमारा विद्युत धारा, सॉरी विद्युत धारा, ये अभी कहाँ होगा। अगर हमसे पूछ ले जो इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक ये होता है आपका एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर या कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड कैसे क्यों होगा, कूलम पर सेकेंड इसलिए होगा क्योंकि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम, और टाइम का एसआई मात्रक क्या होता है हमारा, सेकेंड। तो इसलिए होगा जाएगा यहाँ पे कूलम पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा विद्युत धारा। अगर बात किया जाए जो विद्युत धारा का वेग प्रकाश के समान तो ही होता है, आपको अगर पता होगा तो विद्युत धारा का जो वेग होता है, विद्युत धारा का वेग प्रकाश के समान होता है, प्रकाश के वेग के समान, प्रकाश वेग आई। आप ये समझ लीजिएगा जो विद्युत धारा का वेग बराबर प्रकाश का वेग, और प्रकाश का वेग हमारा क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि प्रकाश 1 सेकेंड में जो है 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय कर लेता है। अगर बात किया जाए जो विद्युत धारा कैसा राशि, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा जो है ये एक हमारा अदिश राशि है। कैसा राशि है हमारा, विद्युत धारा अदिश राशि है। तो अगर बात किया जाए जो क्या विद्युत धारा ओपन परिपथ, परिपथ क्या होता है, परिपथ जो होता है हमारा, मान लीजिए जो ये हमारा सेल हो गया, ये हमारा सेल हो गया।
यहाँ से आप प्लस है माइनस है, यहाँ से आप एक तार लाइए और यहाँ से एक तार लाइए और यहाँ पे एक बल्ब लगा दीजिए। तो क्या इससे विद्युत धारा होकर प्रवाहित होगी? जी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा जो होता है वो बंद परिपथ में प्रवाहित हो रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई परिपथ खुला हुआ है नहीं, परिपथ खुला हुआ नहीं है, इसलिए ये बल्ब जलने लगेगा। क्या होगा? ये बल्ब जलने लगेगा। तो विद्युत धारा किस में प्रवाहित होती है? विद्युत धारा ये बंद परिपथ में प्रवाहित होता है, बंद परिपथ में प्रवाहित, बंद परिपथ में प्रवाहित होता है। अगर मान लीजिए जो यहाँ से आप यहाँ से इसको हटा दिए काट के, यहाँ पे आपका खाली हो गया, तो क्या ये प्रवाहित होगा इसमें से विद्युत धारा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विद्युत धारा यहाँ पे जो ये देख लीजिए यहाँ पे खुल गया है। अगर कहीं पे से भी विद्युत धारा खुल जाता है, सॉरी विद्युत परिपथ है खुल जाता है, तो वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाता है। जिस प्रकार से आपके जो घर में अगर किसी पर कोई बल्ब लगा हुआ है, इसमें से जो मान लीजिए यहाँ पे बोर्ड है आपका, बोर्ड यहाँ से ये तार, दो तार गया जाएगा, यहाँ से दो तार मान लीजिए गया, अगर किसी कारणवश ये तार यहाँ से टूट जाता है, तो क्या आपका उसमें बल्ब में जो है विद्युत धारा जाता है या बल्ब बर पाता है? नहीं, बल्ब नहीं जल पाता है। क्यों नहीं जल पाता है? क्योंकि यहाँ पे जो है विद्युत परिपथ खुल जाता है। लेकिन बल्ब क्या बोलता है? विद्युत धारा बोलता है हमें गमन करने के लिए कैसा परिपथ चाहिए? हमें गमन करने के लिए बंद परिपथ चाहिए। क्या यहाँ पे बंद परिपथ हुआ? नहीं, यहाँ पे परिपथ खुल गया है, इसलिए इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा विद्युत धारा। तो इसके बाद जो हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत धारा के बाद हमारा होगा विद्युत धारा का प्रकार। क्या हो जाएगा हमारा? विद्युत धारा के प्रकार। तो विद्युत धारा के कितने प्रकार होंगे? तो विद्युत धारा के जो मेनली जो होता है, विद्युत धारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है विद्युत धारा का प्रकार? विद्युत धारा का पहला प्रभाव प्रकार जो होता है वो तिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। क्या होता है हमारा? ये दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है हमारा? पहला होता है तिष्ट धारा। कैसा होता है? तिष्ट धारा। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। एक हमारा क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा। क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा। इसको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर बात किया जाए जो विद्युत धारा, तिष्ट धारा क्या होता है? तिष्ट धारा ऐसी धारा होता है जिसमें परिमाण और दिशा का मान नियत रहता है। परिमाण और दिशा का मान क्या होता है? नियत रहता है। परिमाण एवं दिशा नियत रहता है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब यही हो गया, जो अगर किसी परिपथ से जो है 2 एम्पीयर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उससे 2 एम्पीयर का ही विद्युत धारा प्रवाहित होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 एम्पीयर के बाद यहाँ पे 3 एम्पीयर हो जाए, फिर यहाँ पे 4 एम्पीयर हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका परिमाण और दिशा क्या होता है? हमेशा नियत रहता है। ये एक ही दिशा में गमन करते रहता है। तो ये हो गया हमारा तिष्ट धारा। तिष्ट धारा क्या होता है? परिमाण एवं दिशा नियत रहता है। तो बता दीजिए, अगर कोई 2 एम्पीयर का विद्युत धारा जो वो नियत 2 एम्पीयर से ही प्रवाहित हो रहा है, तो ये क्या हमारे लिए खतरनाक होगा? तो नहीं। ये सी धारा जो होती है, ऐसी धारा हमारे लिए खतरनाक नहीं होती। ये खतरनाक नहीं होती है, खतरनाक नहीं होती है। ये धारा हमारे लिए खतरनाक होती है? नहीं, ये धारा हमारे लिए खतरनाक नहीं होती है। तो अगर
तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा माइक ऑफ हो गया था, इस कारण से थोड़ा दिक्कत हो गया था। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये धारा हमारे लिए खतरनाक नहीं होती है। अगर इसका जो है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग कहाँ क्या किया जाता है, इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग जो है हम बैटरी चार्जिंग में कर सकते हैं। कहाँ, बैटरी बैटरी चार्जिंग में इसका उपयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका उपयोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब अगर आप पूछिएगा जो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इसको आगे एक्सप्लेन भी कर दूंगा जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। तो अगर बात किया जाए जो ये विशिष्ट धारा जो होती है, ये किससे प्राप्त होती है, तो किससे किससे प्राप्त होती है, तो ये जो है बैटरी से प्राप्त होती है। किससे, बैटरी से प्राप्त होती है। तो अगर बात किया जाए जो अब हमारा अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा जो होता है, ये देखिए तिष्ट धारा जो है, तिष्ट धारा जो नियत वेग से हमेशा ये से एक समान रेखा में चलता ही रहता है। तो अगर बात किया जाए जो ये प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, इसमें परिणाम एवं दिशा परिवर्तित होते रहते हैं। नियत दर पर परिमाण दिशा, नियत दर पर बदलते नियत दर पर बदलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए जो ये हो गया हमारा वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज है, ये हमारा टाइम हो गया। तो देख लीजिए यहाँ से वोल्टेज जो यहाँ उठा वोल्टेज, फिर नियत दर पे नीचे आ गया, फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर वोल्टेज नीचे आ जाएगा, फिर वोल्टेज ऊपर चला जाएगा। तो ये देख सकते हैं जो वोल्टेज हमेशा क्या हो रहा है, बदल रहा है और नियत हो रहा है। तो ये देख लीजिए, ये जो हमारा टाइम था और ये वोल्टेज था, ये देखिए वोल्टेज नियत है, टाइम भी नियत है, और एक ही दिशा में जा रहा है। परंतु यहाँ देख लीजिए क्या ये एक दिशा में जा रहा है, ऊपर नीचे, ऊपर जिगजैग जो होता है वो गति कर रहा है। तो इसलिए ऐसी धारा जो है हमारे लिए, ये क्या होती है, हमारे लिए ये खतरनाक होती है, ये खतरनाक होती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उसका उपयोग जो है घरेलू उपयोग यानी कि बल्ब जलाने में, उसका रेफ्रिजरेटर चलाने में, आप जो भी सोच सकते हैं घरेलू उपयोग में, उसमें कर सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में, कहाँ, औद्योगिक क्षेत्र में, फैक्ट्री में जो आपका जो धारा होता है वो प्रत्यावर्ती धारा ही होता है। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर में और प्राप्त भी ये कहाँ से किया जाता है, ट्रांसफार्मर से ये निकलता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा प्रत्यावर्ती धारा और तिष्ट धारा। तो अगर बात किया जाए जो अल्टरनेटिंग करंट, इसका जो आवृत्ति क्या होती है, इसकी आवृत्ति जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, और इसकी आवृत्ति जो होती है वो 0 हर्ट्ज होती है। आवृत्ति क्या होती है, ये देख लीजिए, ये कितनी बार ऊपर नीचे कर रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा, आवृत्ति। देख लीजिए, या कि इसमें ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं, ये तो नियत वेग से चल रहा है, तो ऑब्वियस है जो इसमें आवृत्ति तो 0 ही होना चाहिए। लेकिन इसमें जो है देख लीजिए, 1 सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे जाएगा, तो 50 बार ऊपर नीचे जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो ये हो गया हमारा विद्युत धारा एवं इसके प्रकार। तो आज तक हम जो है यहीं पे हम अपने लेक्चर को रोक रहे हैं। थैंक यू। तो हम कल से जो है अपना नेक्स्ट लेक्चर में जो है हमारा 3 टॉपिक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक 3 टॉपिक कवर हो जाएगा। तो
आप लोग अगर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं हम अपने आपसे किसी अगले वीडियो में, किसी अगले वीडियो के आप नहीं, अगले वीडियो में जो इसी चैप्टर का अगला वीडियो होगा उसमें। तब तक के लिए